जी तो है, यहाँ नहीं आएंगे, पता नहीं आएंगे। Welcomed by the BJP leader and General Secretary Dushyant Gautam is also there. Tejasvi Surya can be seen there in the individuals welcoming him here along with some of the other. Was Home Minister Amit Shah and BJP Chief will also be welcoming him. It's also a big occasion, big moment. तो दिल्ली की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं दिल्ली मुख्यालय बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय से, जहां पर नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे और कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है उनके स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो गमछा पहनाकर बुके देकर उनका स्वागत किया गया है। लगातार उनके बेहतर काम के लिए, प्रदर्शन के लिए, संगठन की मजबूती के लिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के भी वो प्रभारी है, 5 बार के विधायक है, बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री है। तो सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख पा रहे हैं। तो देखिए दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से नितिन नवीन का स्वागत जहां पर हो रहा है और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो देखते ही बन रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। तमाम दिग्गज उनके साथ, जेपी नड्डा वर्तमान अध्यक्ष, वो भी पिछले 2 बार से लगातार अध्यक्ष का कामकाज संभाल रहे हैं जेपी नड्डा। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है कार्यकारी अध्यक्ष को सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। और साथ ही साथ मीडिया के बहुत से कर्मी भी जो कि इस पूरे कार्यक्रम को कवर करने पहुंचे हुए हैं। तो कुछ ही देर के बाद नितिन नवीन यहां संबोधित भी कर सकते हैं। हालांकि तय कार्यक्रम में ऐसा कोई जानकारी फिलहाल अभी नहीं आ रही है, लेकिन संभावनाएं हैं कि वो संबोधित कर सकते हैं। तो देखिए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, इसका एक दूसरा मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष भी वही बन सकते हैं। तो बीजेपी कार्यालय में इस वक्त तमाम कार्यकर्ता, तमाम दिग्गज नेता मौजूद, और ये सीधी तस्वीरें आपको भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय से दिखा रहे हैं। तो देखिए 45 साल की महज उम्र है नितिन नवीन की, और पटना बिहार के बांकेपुर सीट से 5 बार के विधायक हैं। इसके पहले भी युवा मोर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। जो जिम्मेदारियां उनको पार्टी ने दी है, उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से निभाया किया है, जिसकी वजह से उनको इतने कम समय में इतनी बड़ी जवाबदेही दी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की उम्मीदों पर वो खरे उतरे हैं। और दूसरी तरफ अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो देखिए दूसरी पंक्ति के जो नेता है उनके लिए भी एक नया रास्ता खुलता हुआ, क्योंकि महज 45 साल के हैं नितिन नवीन, और
उनका जो 20 साल का संघर्ष था पार्टी संगठन को मजबूत करने का, उसके बाद उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि उनके जो पिता है वो भी 7 बार के विधायक रह चुके थे और वो भी सत्ता संगठन में एक मजबूत नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते थे। ऐसे में उनकी जो लेगेसी थी उसको आगे उन्होंने बढ़ाया। और कल जब नितिन नबीन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब बहुत ही साधारण तरीके से दिया कि कार्यकर्ता जो काम करते हैं पार्टी उसको देखती है और कार्यकर्ता की जो मेहनत होती है उसको ही इस तरह से परिणाम उसका मिलता है, या जो बड़े नेता होते हैं उनको देखते हुए उनको आगे बढ़ाते हैं। तो नितिन नबीन का स्वागत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा भी पहले से ही उनके साथ मौजूद है। तो तमाम दिग्गज नेता कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं। आतिशबाजी कल से ही जोरों पर है। बिहार के चुनाव में भी लगातार भरसक मेहनत की थी नितिन नबीन ने, और छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से चुनाव 2023 में हुए, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए। पहले उप प्रभारी थे, बाद में प्रभारी बनाए गए नितिन नबीन। ओम माथुर के साथ उनको सह प्रभारी बनाया गया था, लेकिन बाद में पूर्णकालिक प्रभारी बनाया गया। लगभग सभी मोर्चों पर पार्टी के साथ डटे रहे। और ये तस्वीरें देखिए, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और ये कुर्सियां तैयार है, जब यहां पर संबोधित करेंगे नितिन नबीन। तो देखिए आतिशबाजी भी जोरों पर है। आतिशबाजी के जरिए भी कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो उनके बीच से किसी नेता को जब इस तरह से सम्मान मिलता है, ओहदा मिलता है, तो जाहिर सी बात है उनकी खुशी दुगनी हो जाती है कि वो अगर काम करे तो शायद उनको भी मौका मिल सकता है। विनोद तावड़े उनके साथ आप देख रहे थे। विनोद तावड़े महासचिव है लगातार, वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनका भी नाम एक समय पर अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा था। जिन लोगों के नामों की बात हो रही थी, निर्मला सीतारमण का नाम भी जिक्र में आया था। साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम भी सुर्खियों में था अध्यक्ष की रेस में। और ये तस्वीरें नितिन नबीन की, जो यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। हो गया। देखिए कैमरों की भीड़ भी है, लोगों की भी भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। तो जाहिर सी बात है, नेतृत्व जब युवाओं के हाथ में होता है तो कहीं ना कहीं संगठन के अंदर एक नई ऊर्जा आती है, नई दिशा, नई ताल, नया लय मिल जाती है। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो दूसरी पीढ़ी के जो कार्यकर्ता है या नेता है जो लगातार संघर्षरत है, उनको भी एक उम्मीद जगती है कि शायद अब उनको भी मौका मिलेगा बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने का। और आने वाले समय में उनका भी समय आएगा जब वो भी नितिन नबीन की तरह ही पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश इस बात को लेकर भी आला कमान ने दिया है कि जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं उनको पार्टी बिल्कुल उसका फल देती है, उनको मौका देती है। और इसलिए भी नितिन नबीन का इस तरह से ये चुना जाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चाहे बिहार चुनाव के नतीजे हो या छत्तीसगढ़ के नतीजे हो, दोनों जगहों पर बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन नितिन नबीन को जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन किया। 2023 में छत्तीसगढ़ में एक समय था जब लग रहा था कि बहुत मुश्किल है पार्टी की वापसी, लेकिन नितिन नबीन ने 90 में से 54 सीटों पर पार्टी को ला खड़ा किया। लगातार वो धरना, प्रदर्शन, बैठकों में शामिल होते रहे, पार्टी को धार दी, मजबूती दी, संगठन को हर जगह, हर शहर, हर जिले में, हर गांव में जाकर मजबूत किया। और ये जो संघर्ष रहा है उसी का ये परिणाम है कि आज कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर वो पहुंचे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के साथ एक सहयोग ये भी रहा है कि जेपी नड्डा भी एक समय पर छत्तीसगढ़ के
प्रभारी बने थे। और इस बीच आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही भी जारी है और इस बीच ओपी चौधरी को आप सुन रहे हैं। 2019 से 2023 के बीच में एवरेज ऑन एन ईयर एवरी ईयर 272 करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्पोज कर पाती थी हाउसिंग बोर्ड। अभी पिछले 2 सालों से 455 करोड़ रुपए की हाउस की प्रॉपर्टी बेच पाने में सफल हुई है, जो हाउसिंग बोर्ड का मूल दायित्व है, मूल काम है। पिछले विगत 2 वर्षों में जो प्रारंभ की गई योजनाएं हैं, 2024 में 6 परियोजनाएं लाई गई, वहीं 2025 में 72 नई परियोजनाएं लाई गई हैं और 15,000 से ज्यादा भवनों के निर्माण करने का काम, 2,800 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाने का काम हाउसिंग बोर्ड ने 2025 के गोल्डन ईयर में किया है और इसका परिणाम आने वाले समय में मिडिल क्लास के अच्छे हाउसिंग के रूप में प्राप्त होगा। इसके अलावा जो राज्य स्तरीय आवास मेला है, उसका आयोजन 23 से 26 नवंबर के बीच में बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में आयोजित किया गया। आप में से बहुत सारे साथी वहां पर भी उपस्थित हुए थे और आप सब ने मिलकर, आप सब लोगों के सहयोग से ये हाउसिंग मेला बहुत ही जबरदस्त तरीके से सफल हुआ और इसमें 26 जिलों में 56 नई परियोजनाएं लॉन्च की गई। 2000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हाउसिंग बोर्ड ने लॉन्च किया और इसको जबरदस्त प्रतिसाद मिला उसी मेले में ही। वो जो पहले 23 से 26 था, फिर डेट एक्सटेंड भी किए थे ना, एक दिन का डेट एक्सटेंड भी किया गया था जबरदस्त प्रतिसाद को देखते हुए। तो मेले में ही कुल 1477 प्रॉपर्टियों की बुकिंग हुई और 350 लोग कैमरा जाने के बाद सलमान के लिए काफी समय रहेगा। लाइव कौन है? पीछे लोग कार्यकारी अध्यक्ष का प्रभार नितिन नबीन ने संभाल लिया है। तो देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष का दूसरा मतलब यही निकलता है कि भावी अध्यक्ष भी लगभग नितिन नबीन तय ही माने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कार्यकारी के तौर पर ही वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो कार्यकारी बनता है वही अध्यक्ष भी बनता है। ऐसे में प्रबल संभावनाएं हैं कि अध्यक्ष भी नितिन नबीन ही बनेंगे। तो देखिए, उस रेस में जो नाम चल रहे थे, ऐसे कई दिग्गजों के नाम चल रहे थे कि जो अध्यक्ष बनने को लेकर अटकलें लग रही थी, लेकिन सभी अटकलों पर विराम उस वक्त लग गया जब नितिन नबीन के नाम का ऐलान हुआ। तो नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का दूसरा मकसद ये भी है कि जातिगत समीकरणों को भी साधना है और अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, कुछ और राज्यों में भी चुनाव होने हैं। उसके पहले पार्टी ये चाहती है कि एक ऐसा नेतृत्व पार्टी को दिया जाए जो कि ना सिर्फ युवा हो बल्कि नए तरीके से काम करे, नवाचार लेकर आए और जिन जगहों पर पार्टी की स्थिति कमज़ोर है उसको और मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे और संगठन के निचले स्तर के कार्यकर्ता के साथ उसका जुड़ाव हो, उसके साथ संपर्क वो साध सके और उन जगहों पर मोर्चा संभाल सके, जीत हासिल कर सके जहां पर चुनौतियां ज़्यादा बड़ी थी या ज़्यादा बड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस चुनौतियों की बात जब आती है तो जो दक्षिण का इलाका है वहां पर बीजेपी जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही है, या पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर जो संघर्ष चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश होगी। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी चूंकि चुनाव है, उसको लेकर भी पार्टी ज़रूर ये चाहेगी कि वहां पर लंबे समय से पार्टी जो वापसी करने की कोशिश कर रही है उस दिशा में नितिन नबीन के आने के बाद कहीं ना कहीं बदलाव आए और पार्टी को जीत मिले। तो देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो संपर्क है वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नितिन नबीन के लिए ये भी कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं से जो उनका संपर्क है वो बहुत निचले स्तर तक के हैं। लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहते हैं, उनको फ़ोन कॉल्स करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे
जानते हैं कि क्या स्थितियां चल रही है, विपक्ष में क्या चल रहा है, तमाम जगहों पर वो नज़र बनाए रखते हैं और शायद यहाँ तक पहुँचने के पीछे की वजह भी इसको माना जा सकता है कि जो बारीकियाँ हैं संगठन के अंदर की, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं या जहां पर समन्वय की ज़रूरत है, वो समझते हैं इस बात को कि कहां पर समन्वय की कड़ी को और मजबूत करना है, कहां पर जो कमियां हैं उसको दूर करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आला कमान को कैसे साथ लेकर चलना है। तो उनके इन तमाम गुणों की वजह से ही उनको शायद ये मौका मिला है और कहीं ना कहीं एक संदेश और बाकी युवाओं को एक प्रेरणा भी कि वो भी उनकी तरह आगे बढ़ सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में आगे का किस तरह का कार्यक्रम है, क्या वो यहां पर संबोधित भी करने वाले हैं, क्या इसके बारे में जानकारी सामने आ रही है? देखिए, हो सकता है कि जो एक संबोधन है या फिर प्रेस ब्रीफिंग है वो नितिन नवीन की तरफ से जो है यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है आज देखने को मिलता हुआ नजर आया। युवा चेहरे के तौर पर नितिन नवीन को जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से रीति नीति रही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वही जो है अध्यक्ष पद पर पहुंचता हुआ जो है नजर आता है। और इसलिए हम देख रहे थे कि एक बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचते हुए नजर आए। उसके साथ साथ जो पूरा शीर्ष नेतृत्व था, गृह मंत्री अमित शाह या फिर जेपी नड्डा, इसके अलावा जो रविशंकर प्रसाद है, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, ऐसे तमाम नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहे जब नितिन नवीन को बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जो है चेयर पर जो है बैठाया गया था। और एक बड़ी लकीर जो है वो जो है बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं जेपी नड्डा, वो खींचते हुए नजर आ रही, क्योंकि उनका कार्यकाल एक बेहतरीन कार्यकाल रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे वो लोकसभा चुनाव में बात की जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई। लेकिन नितिन नवीन के सामने बड़ी चुनौती रहेंगी वो निश्चित तौर पर जो दक्षिण के राज्य है या फिर उत्तर पूर्व के राज्य है वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया जाए, युवाओं को किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए, ऐसे तमाम जो विषय है वो नितिन नवीन के सामने जो है खड़े हुए। इस वक्त पार्टी मुख्यालय की बात करें तो तमाम नेता जो है नितिन नवीन का जो स्वागत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद में हो सकता है कि कोई प्रेस ब्रीफिंग भी देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन इस पर एक सवाल इस बात को लेकर भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या अब जो बाकी जो दावेदार थे इस रेस में, चाहे विनोद तावड़े हो, निर्मला सीतारमण हो या फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, इन तमाम लोगों के जो नाम आ रहे हैं, दिनेश शर्मा या किसी और का भी नाम आ रहा है, तो क्या अब ये अटकलें पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी कि क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष है वही भविष्य के भी अध्यक्ष है? देखिए, बीजेपी हमेशा ये कहा जाता है कि यू नेवर नो बीजेपी क्या कब जो है कौन सा कदम उठा ले। तमाम दिग्गजों के नाम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में चल रहे थे। शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या फिर मनोहर लाल की बात की जाए या फिर धर्मेंद्र प्रधान की बात की, विनोद तावड़े की बात की जाए, तो तमाम नाम चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर 45 साल के नितिन नवीन को चुना गया और उसके पीछे कई कारण है। एक सेकंड लीडरशिप को तैयार करना जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि क्योंकि अभी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा देखने को मिलता है। उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, लेकिन उनके बाद कौन, ये भविष्य की तैयारी जो है बीजेपी सीधे तौर पर जो है करती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं क्या नितिन नवीन ही जो है अध्यक्ष बनेंगे, इसको लेकर भी सवाली निशान। लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नितिन नवीन ही बनेंगे और जिस प्रकार से कार्यकाल रह सकता है उनका, और ये जो जानकारी हमारे पास है कि जनवरी के महीने में जो है उनके औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है किया जाएगा। मकर संक्रांति के बाद में हो सकता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनावी कार्यक्रम है उसको घोषित करने का कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में रीति नीति रही है कि सर्वसम्मति से ही जो है वो जो अध्यक्ष है वो जो है चुना जा सकता है, तो हो सकता है कि नितिन नवीन जो है सर्वसम्मति से ही जो है अध्यक्ष जो है चुन लिया जाए। उससे पहले हम जानते हैं कि फरवरी मार्च में हो सकता है कि राष्ट्रीय परिषद की जो मीटिंग है वो बुलाकर अनुमोदन जो है करा लिया जाए, क्योंकि कई राज्यों में अभी भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। उसके बाद में निश्चित तौर पर जो जनवरी के महीना है वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर और ज्यादा तेज गति से जो प्रक्रिया है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी एक जो क्वेश्चन मार्क है वो बीजेपी हमेशा छोड़ती हुई नजर आती है और वो सरप्राइजिंग फैक्टर जो है बीजेपी के पास में हमेशा रहता है। और वो हमने देखा कि किस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जब नितिन नवीन का नाम आया तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर जो है देखने को मिलता नजर आया है।
बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहते हैं फिलहाल यहाँ पर किस तरह की हलचल है, कौन कौन से बड़े चेहरे आप देख पा रहे हैं, क्या पीएम मोदी के भी आने की संभावना है? देखिए, अगर हम बात करें बीजेपी के जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में मुख्यालय में मौजूद है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, इसके अलावा जो बीजेपी के कई जो राष्ट्रीय मंत्री महामंत्री हैं वो जो है मौजूद है। और देख सकते हैं कि अब हो सकता है कि प्रेस ब्रीफिंग जो है नितिन नवीन की तरफ से देखने को मिलती नजर आए, चूंकि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जो है मौजूद है, तो जो प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से वापस आएंगे तो नितिन नवीन की मुलाकात प्रधानमंत्री से भी होगी। लेकिन फिलहाल चेयर लगा दी गई है बीजेपी मुख्यालय में, और हो सकता है कि चेयर के जब नितिन नवीन बैठे तो वहां पर जो तमाम नेता उनका स्वागत कर लेंगे, तो उसके बाद में एक जो मीडिया ब्रीफिंग है वो नितिन नवीन जो है करते हुए नजर आएंगे, और उसमें ये बताते हुए भी नजर आ सकते हैं कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, या फिर भविष्य में किस तरीके से नितिन नवीन कार्य करेंगे वो भी बताते नजर आ सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हरियाणा के जो पूर्व में जो है मंत्री रहे हैं ओपी धनखड़, वो इस वक्त नितिन नवीन का जो स्वागत है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है कर रहे हैं, और एक एक करके जो तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो जो है नितिन नवीन का बतौर राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष है स्वागत कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त मौजूद है, और नितिन नवीन का जो स्वागत है वो जो है बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से, रायपुर से जो सांसद है उनकी तरफ से जो है किया जा रहा है। तो एक एक करके जो तमाम सांसद हैं या फिर जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो जो है नितिन नवीन का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि उनके जो पिता है वो भी 7 बार के विधायक थे और संघ और बीजेपी में वो भी एक मजबूत नेता के तौर पर पहचान रखते थे। साथ ही नितिन नवीन का अपना 20 साल का जो सामाजिक जीवन है वो इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और कौन कौन से ऐसे नेता है जिनको बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन की तरफ से या संगठन की तरफ से आने वाले समय में मिलती हुई दिखाई देती है? देखिए, अगर हम बात करें नितिन नवीन चूंकि अभी जो है कार्यकारी अध्यक्ष बने, और उसके बाद में नितिन नवीन अगर पूर्णकालिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जो एक नए तरीके से जो अपनी टीम का गठन है वो जो है हर अध्यक्ष जो है करता है। अब उसमें जो है बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हो जाता है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अगर आने वाले समय में गठन होता है तो क्या वहां पर भी नितिन नवीन जैसे जो युवा चेहरे हैं उनको जगह मिलती है नजर? बिल्कुल, ये सवाल मेरा इसी लहजे से, इसी लिहाज से था स्पर्श की, क्योंकि पार्टी ने 45 वर्षीय नितिन नवीन को चुना है, तो सवाल इस बात को संदर्भ में रखते हुए पूछा था मैंने कि क्या अब पार्टी अपने तमाम जो दूसरी पंक्ति के नेता है उनको सामने लाना चाहती है, उनको अब आगे फ्रंट फुट पर लाकर उनके जरिए संगठन को आगे बढ़ाना चाहती है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें बीजेपी जिस तरीके से ये नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बना के एक सेकंड लीडरशिप जो है तैयार करना चाहती है, ये संदेश जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से उत्तर भारत के राज्यों को अभी भी साथ देने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन नवीन के बतौर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जो है की जा रही है, ये भी बताता है किस तरीके से एक अहम चेहरा जो है उत्तर भारत में जो है बीजेपी की तरफ से जो है लाया गया है। और उसके साथ साथ चूंकि हर जो भी अध्यक्ष होता है वो एक अपनी टीम तैयार करता है, जैसे मैं पहले भी आपको जानकारी दे रहा था, जेपी नड्डा जब आए थे उन्होंने भी अपनी टीम जो है तैयार की थी। लेकिन अगर नितिन नवीन ही का जो है अध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें किस तरीके के बड़े फेरबदल देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। क्या अलग अलग जो प्रदेश होते हैं वहां से किस तरीके से युवाओं को जो है भागीदारी मिलती हुई नजर आ सकती है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। इसी तर्ज पर क्या भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी कि युवाओं को जो युवा खासतौर पर जो सत्ता और संगठन जिनको अनुभव दोनों का देखने को मिलता नजर आए, क्योंकि नितिन नवीन के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं 5 बार से लगातार विधायक हैं, उसके साथ साथ प्रदेश सरकार में मंत्री भी है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से उनके पास में संगठन का अनुभव भी देखने को मिलता नजर आता है। बतौर छत्तीसगढ़ में सहप्रभारी उन्होंने, हम जानते हैं किस तरीके से एक बेहतरीन काम किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का जो काम है उनकी तरफ से किया गया। और न केवल सहप्रभारी
प्रभारी के तौर पर बात करें, उसके बाद में प्रभारी के तौर पर भी नितिन नवीन की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और उनका पूरे कार्यकाल की अगर बात करते हैं, उन्होंने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर बिहार के जो भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो भी संभाला था, और एक आम कार्यकर्ता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उच्च पद बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पर जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है उसका फल उनको आज मिल रहा है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा दिल्ली के कार्यालय